हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आज का टाइटल आपने देख लिया, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज जी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ 4 अपने इवेंट ड्रेसेस डिज़ाइंस। उनको थोड़ा बहुत सा जो मैंने ड्रेसेस को डिज़ाइन किया है वो शेयर करूँगी, और जो मैंने बाय किए हैं, कहाँ से किए हैं, अफोर्डेबल प्राइस में किए हैं, वो भी मैं आपको लोकेशन बता दूँगी, एड्रेस बता दूँगी। अगर आप हैदराबाद से हैं तो आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं रीजनेबल प्राइस में। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये वाला ड्रेस आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। ये वाला बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था और बहुत ही खूबसूरत वाला जो येलो कलर होता है वो है, लाइट बेसेंट कलर की है। और इसको डिज़ाइन मैंने सिंपल सा किया था, कुछ इतना ख़ास नहीं, लेकिन ये पहनने में, कैरी करने में बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह के जो सिंपल से ड्रेसेस होते हैं ना, इनको थोड़ा बहुत आप डिज़ाइन करवा लें तो ये बहुत प्यारा लगता है। और इसके बैक पे भी सेम यही मशीन वर्क था, लेकिन इसमें ना जो वो सितारे की तरह कुछ लगे हुए थे ना, तो वो सितारे नहीं थे। बाकी ये सेम बैक पे भी इस तरह का कुछ थोड़ा बहुत सा काम था। और ये है इसका पजामा। मैंने इसका चुन वाला पजामा बनवा दिया था, जिसको चूड़ीदार पजामा कहते हैं। और जी ये वाले इसका है ये दुपट्टा, इस पर भी थोड़ा बहुत सा मशीन वर्क किया हुआ है। देखो इसका मैंने ऐश वाइट कलर में करवा दिया था, थोड़ा बहुत सा टच आ रहा था इसके दुपट्टे में और शर्ट में, तो सेम वही कलर का मैंने इसको पिको करवा दिया। सूट नो डाउट बहुत प्यारा लग रहा था। एंड स्टिच 2 to 3,000 तक जी मुझे पड़ गया था। अब आता जी नेक्स्ट सूट, ये वाला। ये है जी मेहंदी का ड्रेस मेरा, और इसको मैंने खुद डिज़ाइन करवाया था। और ये जो नेक डिज़ाइन और स्लीव्स की कुछ डिज़ाइन है, इसमें मैंने यूज़ करवाया था बनारसी का स्टफ़। इसको जी मैंने डिज़ाइन करवाया था, नेक डिज़ाइन एंड स्लीव्स पे बनारसी का स्टफ़ का थोड़ा बहुत यूज़ किया था, और इससे बहुत प्यारी डिज़ाइन बन गई है। मेहंदी के लिए ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था, और मतलब कि थोड़ा चेंज था। बाकी जो मेहंदी के ड्रेसेस थे उनमें से मेरा ये वाला ड्रेस थोड़ा सा चेंज हो गया था मेहंदी का, क्योंकि मोस्टली मेहंदी पे ना लड़कियाँ गरारे शरारे इस टाइप का पहनती हैं, तो वो बाद में फिर यूज़ नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा कोई ड्रेस बनवा दूँ ताकि ये बाद में यूज़ हो सके। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला जो स्टफ़ है, ये सारी मैचिंग आपको ईजिली मिल जाएगी रेशम गली से। आप वहाँ से ये वाला अगर आपको ड्रेस पसंद आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और सेम इस तरफ जैसे ही आप रेशम गली में एंटर होंगे, महबूब मार्केट रेशम गली के अंदर, तो आप अलामना का कहोगे कि अलामना कहाँ है, लेफ़्ट साइड पे अलामना है। वहाँ से आप जैसे ही एंटर होगे तो सारे ये जो अनस्टिच स्टफ़ होंगे वो पड़े होंगे, और लेसेस के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना होगा अलामना से बाहर, और फिर आपको सारी यह मैचिंग मिल जाएगी। ईजिली आप इसका बना सकते हैं। अच्छा जी, इसका मैंने शॉर्ट सा फ्रॉक रखवाया था, और ओपन स्लिट था, थोड़ा सा अंगरखा स्टाइल में था, थोड़ा सा फ्रॉक। और इसका नेक डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट था, और इस तरह का इसका घेर था जी। ऐसे आप देख लें, इस तरह का इसका घेर है, और सारी ये जो डिज़ाइनिंग की हुई है मैंने इसके बनारसी के स्टफ़ के साथ और लेस के साथ डिटेलिंग की हुई है। ये देख लीजिए, मिरर लेस है ये, ईजिली आपको हर तरह की मिल जाएगी। कुछ मिरर लेसेस होती है जिसमें सितारे होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल वाली मिरर लेस है जो ये स्लिट पे लगी हुई है और लाइन पे लगी हुई। ये वाली जो है ये सितारों वाली है, ये वाली नहीं। ऊपर जो है नेक डिज़ाइन पे जो है ना, वो वाली कह रही हूँ। अपनी मर्ज़ी का भी इसको लॉन्ग फ्रॉक भी बनवा सकते हैं, मैंने शॉर्ट रखवाया था। अच्छा जी, ये है वो मिरर वाली लेस। आप ये लेस तो कॉमन है, हर जगह पे मिल जाती है आप। और इसका जो मैंने ये पाइपिंग रखवाई थी वो बनारसी के स्टफ़ की रखवाई थी पाइपिंग। थोड़ा सा इसको मैंने चौक ओपन करवाया था, और शॉर्ट सा फ्रॉक रखवाया था। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन इतना लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट सा फ्रॉक है। और इसकी जो स्लीव्स की थोड़ी सी डिज़ाइन जो मैंने ऐड करवाई है ना, वो बनारसी के स्टफ़ से ऐड करवाई है। ये वाला देख ले, थोड़ा सा चेंज लग रहा है। ठीक है जी। और इसकी औरत टाइप की स्लीव्स है। अच्छा जी, सेम इस स्टफ़ का ना एक और भी ड्रेस मेरे पास है जिसकी चुन वाली स्लीव्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि चूड़ीदार वाली स्लीव्स होती है। चुन वाली ज़्यादा स्टफ़ वाली होती है, लॉन्ग वाली। सेम वही वाली स्लीव्स हैं, वो भी इस स्टफ़ में बहुत प्यारी लगती है। अगर आपने ये स्लीव्स आपको पसंद नहीं है तो आप फिटिंग वाली वो वाली स्लीव भी रखवा सकती हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है इस ड्रेस पे, इस स्टफ़ पे। ये स्टफ़ आपको ईजिली अलामना से मिल जाएगा, और इस पर लाइनिंग मैंने वाइट कलर की यूज़ करी हुई है सेम। और इस पर जी ये वाला जो स्टफ़ है थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड है। बैक पे बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है। फ्रंट पे सारे डिज़ाइंस हैं। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि वाइट कलर पे मल्टी कलर की कॉम्बिनेशन बहुत प्यारी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। लेसेस हो, एम्ब्रॉयडरी हो, या फिर स्टफ़ की कॉम्बिनेशन हो, डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, बहुत प्यारी लगती है। वाइट कलर पे प्रोमिनेंट हो जाती है बिल्कुल।
अच्छा जी, अब मैं फ़्रॉक की आपको फुल लुक दिखा देती हूँ। अगर आपने किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, कोई चीज़ आपको इस फ्रॉक में से अच्छी लग रही है, बनारसी का स्टफ़ हो गया, लेसेस हो गई, स्टफ़ हो गया, या फिर नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइंस, कुछ भी आपको पसंद आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और सेम इस तरह का आपको, मुझे लगता है कि ये हैदराबाद के अलावा भी हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। लेसेस, स्टफ़ और ये चीज़ें सारी आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत आपको अफोर्डेबल प्राइस में पड़ जाएगा जी। अच्छा, इसका मैं आपको ट्राउज़र भी चेक करवा देती हूँ। ट्राउज़र कौन सा है, ये इसका ट्राउज़र जी बनारसी का है, और मतलब ट्राउज़र नहीं है जिसको हम नॉर्मल सी शलवार कहते हैं, उस टाइप का है ट्राउज़र। एक शलवार होती है कलियों वाली, ये कलियों वाली शलवार नहीं है, एक जो वन साइड वाली शलवार होती है ये जी वही है ट्राउज़र। मतलब ट्राउज़र की एक कटिंग और होती है, ये ट्राउज़र नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसका ना इस तरह का मतलब कलरफुल है और सेम यही है, देख लें आप, नेक पे भी वही है डिज़ाइन और स्लीव्स पे भी, और ट्राउज़र भी यही है, ठीक है जी। अब इसकी फुल लुक आप चेक कर लेते। अच्छा जी, ये मैंने पिक्चर जो लगाई ये है इसका दुपट्टा, मैंने पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, किस बैग में है, इसलिए मुझे दुपट्टा मिस हो गया, सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है ड्रेस, हैवी एम्ब्रॉयडरी नेवी ब्लू टाइप का है। इसका जो इनर है वो गोल्डन कलर का है और ये रेडीमेड लिया हुआ था मैंने, सारा आपको चेक करवाती हूँ। इसकी फुल लुक पे मैं आपको चेक करवाती हूँ। मैक्सी स्टाइल में है, इसमें गोल्डन का टच है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। आप इसको बारात में भी कैरी कर सकते हैं, उसमें भी यह बहुत प्यारा लगेगा। और मतलब इसकी लुक ही एक अपनी निकलती है, एक प्यारी सी लुक निकलती है इस मैक्सी की। सो इसका मैं आपको फुल लुक भी चेक करवा देती हूँ। इसका ट्राउज़र, दुपट्टा, हर चीज़ मैं आपको चेक करवा देती हूँ और इसकी प्राइस भी बता देती हूँ किस तरह की प्राइस है। सेम ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसे इससे भी और प्यारा है सामने दिखने में, ठीक है, क्योंकि ये फ़िल्टर के बगैर कैमरा है। तो आपको पता होगा कि फ़िल्टर के बगैर कैमरा आजकल कैसे हैं। मेरे पास आईफोन नहीं है तो जी ये नॉर्मल वाला कैमरा है, तो इसमें आप देख लेंगे ये कैसा लग रहा है। तो सामने देखने में और ही प्यारा है, ठीक है जी। सामने इसके साइड में इसके टसल्स हैं, वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। स्ट्रिप लगे हुए हैं फिटिंग के लिए, अगर आपने थोड़ी सी फिटिंग करनी है तो वो फिटिंग आप कर सकते हैं इसके साथ। अगर आपने नहीं करनी है तो आप सेम वही भी फिर स्ट्रिप लगा के और छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका बैक भी चेक करवा देती हूँ और इसका फुल लुक भी चेक करवा देती हूँ। अच्छा, जो इसका गोल्डन स्टफ़ है वो आई थिंक मूनलाइट टाइप का गोल्डन स्टफ़ है, सॉफ्ट सा, और इसकी घेर अच्छी खासी इसकी घेर है। और साथ में इसको जी ये वाली जो लेस लगी हुई है, सॉफ्ट सा इसका स्टफ़ है, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये हैं इसकी जी साइड में स्ट्रिप्स, और आप इसको फिटिंग में भी कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रखा हुआ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे पहने हुए, तो आई थिंक 2-3 मंथ हो चुके हैं मुझे पहने हुए, तो मैंने फिर यहीं पे ऐसे ही रखा हुआ है। और इसकी जी ये टसल्स हैं सेम दोनों साइड्स पे। स्लीव्स भी इसकी नॉर्मल सी हैं, स्लीव्स पे गोटा वो जो होती है पट्टी वो वाली लगी हुई है। और इसकी हैवी एम्ब्रॉयडरी, मुझे मतलब इतना मैं हैवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया। और ये मैंने लिया था रेशम गली से, आई थिंक ये मैंने आज कुछ टाइम पहले लिया था। आई थिंक 5,000 to 7,000 तक मुझे पड़ा था ये वाला ड्रेस, ठीक है जी। अब इसकी आप फुल लुक देख लें। आप रेशम गली में जैसे एंटर होंगे आप और लेफ़्ट साइड पर जाएंगे, बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे बुटीक्स हैं, वहाँ पर बहुत अफोर्डेबल रीज़नेबल प्राइस में ऐसे ड्रेसेस मिलते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। नो डाउट कि बहुत प्यारा ड्रेस है। अच्छा जी, अब इसका मैं ट्राउज़र और इसके दुपट्टे की भी लुक मैं आपको चेक करवा देती हूँ, कंप्लीट लुक ड्रेस की चेक करवा देती हूँ। ये है जी इसका ट्राउज़र, सेम इसी कलर में है, ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है कैमरा की वजह से। सेम यही कलर है नेवी ब्लू, फ्रॉक का कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा है इनर की वजह से, इनर गोल्डन है तो इनर की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये नहीं है, बिल्कुल भी सेम कलर है। और फ्लैश की वजह से भी, लाइटिंग की वजह से भी थोड़ा सा ये चेंज लग रहा है। आई थिंक ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे के एंड पर गोल्डन कलर का ये स्टफ लगा हुआ है, थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए और मैचिंग के लिए। तीनों का एग्जैक्ट सेम कलर है, नेवी ब्लू, फ्रॉक का भी, ट्राउज़र का भी एंड दुपट्टे का भी। अच्छा जी, ये है इसकी कंप्लीट लुक, आप चेक कर ले दुपट्टे के साथ, और ये आप कंप्लीट लुक ड्रेस की चेक कर ले। प्राइस मैंने आपको बता दी और मैंने बता दिया कि ये मैंने कहाँ से बाय किया है। पसंद आया हो तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस हैं। अब जी आता है नेक्स्ट ड्रेस, ये भी मैंने वहीं से बाई किया था, ये रेडीमेड ड्रेस है। इसकी आप फ्रॉक है, मैक्सी है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी आप फ्रिल वाली, ये जो क्या कहते हैं फ्रॉक की दामन कहते हैं हम, वही है। इसकी दामन बहुत प्यारी और मज़े की बनी हुई है और शॉकिंग पिंक सा कलर है। स्टफ़ इसका नेट स्टफ़ है, एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी इसकी बनी हुई। जैसे ही मैंने देखा और मुझे देखते ही बहुत पसंद आया। और ये जो है ना इसका स्टोन वर्क है,
स्टोन वर्क इसका बहुत प्यारा किया हुआ है और ये वाइट और शैम्पेन कलर में इसका स्टोन वर्क है। नेक इसके कुछ निकल चुके हैं लेकिन अटकता बहुत ज़्यादा अटकता है क्योंकि नेट का स्टफ़ है, आई थिंक तभी अटकता है। लेकिन इसका अटकना जो ना बहुत बड़ा मसला है ऐसे स्टफ़ में। अगर आपने स्टोन वर्क किया हुआ है नेट स्टफ़ में और इसकी स्लीव्स भी नेट की हैं तो फिर तौबा है जो ये अटकता है। मुझे इसकी स्लीव्स का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये स्टोन वर्क में इतनी अटकेंगी, लेकिन ये ओवरऑल ड्रेस इतना मुझे अच्छा लगा, इतना प्यारा लगा कि मैंने ये फ़ौरन से ड्रेस ले लिया और अफोर्डेबल प्राइस में भी था। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी स्टोन वर्क की वो बहुत प्यारी की हुई थी, कलर इसका बहुत प्यारा था। प्राइस आई थिंक मुझे इसकी याद आ रही जहाँ तक 3500 तक मुझे ये सूट पड़ा था। जो रेशम गले में जो ड्रेसेस होते हैं इस तरह की शादियों की, मेहंदी फंक्शन पार्टीज़ के, वो ड्रेसेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। क्योंकि अगर हम वहाँ से लेंगे गोल्ड सेंटर वगैरह से, यहाँ से तो मुझे सेम यही ड्रेसेस जो है बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में मैंने देखे हैं। तो इसलिए फिर मैं वहाँ से बाय नहीं करती हूँ, मैंने रेशम गली से ही बाय करने होते हैं जब भी करने होते हैं। इसकी फ्रॉक की मैं ओवरऑल आपको लुक भी चेक करवा देती हूँ। और ये 3 स्टफ़ में है, एक इसकी लाइनिंग है, दूसरा इसका स्टफ़ जो है वो नेट का है, थोड़ी सी मोटी नेट है और उसका कलर थोड़ा सा रेडिश आ रहा है, और थर्ड में जो ये है पिंकिश सा है। और इसकी बैक भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये फुल फ्रॉक जो है ये जैसे प्लेट्स में हम कहते हैं वैसे प्लेट्स में है, वो बैक भी मैं आपको चेक करवा दूँगी। अच्छा जी, ये है इसका पजामा। अच्छा, इसका जो पजामा है ना वो चुन वाला पजामा है, जैसे मैंने आपको पहले अपने मैंने जो सूट बनवाए हैं सेम उस तरह का पजामा था, सेम कलर में था, शॉकिंग पिंक में जैसे ये है इसका नेट का दुपट्टा। एंड में जो है इसका गोटा किनारी की हुई है और सेम फ्रॉक पे मैच है। और जी ये देख लें इसकी कंप्लीट लुक। बैक पे ये देख लें इसकी जो ये प्लेट्स लगी हुई हैं, आप मतलब फ्रंट से नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि एम्ब्रॉयडरी थी फुल। तो जी ये था इस ड्रेस का कंप्लीट लुक। आप इसको बारात में और वलीमे में भी कैरी कर सकते हैं। लास्ट है जी ये वाला ड्रेस, बहुत प्यारा कलर है और जैसे स्काई ब्लू सा कलर है, पिंकिश सा इसमें टच आ रहा है, फुल इस पे छन का काम है, बहुत प्यारा ड्रेस है ये वाला भी। इसका भी मैं आपको कंप्लीट लुक चेक करवा देती हूँ कि कैसे है और इस पर मैंने क्या डिज़ाइन करवाया है, क्या बनवाया है। कुछ इतना ख़ास नहीं है लेकिन पहनने में ये ड्रेसेस इस तरह के छन वाले या फिर एम्ब्रॉयडरी वाले जो जैसे मैंने येलो दिखाया था इस तरह के ड्रेसेस होते सिंपल होते हैं, 1 कलर में होते हैं। इनको अगर आप स्ट्रेट शॉर्ट शर्ट एंड विद कैप्री के साथ आप इनको कैरी करें तो ये ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं, या फिर आप इनको लॉन्ग शर्ट विद चूड़ीदार पजामा आप उनके साथ कैरी करें तो ये ड्रेसेस बहुत ही प्यारे लगते हैं। शर्ट के फ्रंट पे फुल मशीन वर्क है, छन है और बॉर्डर में पिंक का कुछ टच आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। इनके साथ आप मेकअप का भी बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं। अगर ये होता है ना कि ड्रेसेस में जितने कलर्स होते हैं तो मेकअप के हमें उतने चांसेस मिल जाते हैं कि हमने ये वाला शर्ट भी रखना है, ये वाली लिपस्टिक भी लगानी है और ज्वेलरी के भी मैचिंग हो जाती है, सैंडल्स वगैरह की, हर चीज़ की। तो इस पर मैंने ज्वेलरी जो पहनी थी वो पिंक कलर की पहनी थी और सैंडल्स जो थे वो मेरे सिल्वर कलर के थे। इस पर मेकअप जो मैंने किया था वो पिंकिश टाइप का मेकअप किया था। अच्छा जी ये है इसकी लाइनिंग भी इसकी सेम कलर की है। अब इसका आप नेक चेक कर लें, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं, राउंड साइज़ का नेक है और स्लीव्स इसकी मैंने फुल रखवाई थी। पहले पता नहीं इसका जो टेलर ने स्लीव रखी थी वो अजीब सी स्लीव्स थी, मुझे समझ नहीं आई थी, बटन वाली पता नहीं किस तरह से कफ वाली रखी थी, फिर मैंने चेंज करवा ली थी और स्ट्रेट स्लीव्स जैसी होती हैं नॉर्मल से वैसी स्लीव्स बनवा ली थी। बैक पे मैंने ये जिप रखवा दी थी। अच्छा आजकल हम जिप नहीं रखवाते हैं लेकिन जिप से बहुत प्यारी फिटिंग आ जाती है। तो ये आई थिंक मेरा 1 साल पुराना सूट है तो मैंने इस पर बैक पे पहले ये जिप भी रखवा दी थी, इससे अच्छी फिटिंग होती है जी। थोड़े स्पेस पे ये फ्लावर्स बने हुए मशीन वर्क के बैक पे, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा जी ये है इसका पजामा, सेम यही कलर है, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम इसी कलर में है। अच्छा पजामे के स्टफ़ में और दुपट्टे के स्टफ़ में कोई कॉम्बिनेशन ऐड नहीं है, पिंकिश वगैरह कुछ भी कलर ऐड नहीं है, सेम यही कलर है। पजामा तो बिल्कुल प्लान स्टफ़ में है और ये है जी इसका दुपट्टा, दुपट्टे में भी देख लें बिल्कुल प्लान है और नहीं मतलब कि कॉम्बिनेशन नहीं है। इस पर मैंने जो पीको करवाई थी वो पिंक की पीको करवाई थी ताकि इसमें थोड़ा सा टच आ जाए इस दुपट्टे का और बॉर्डर का सेम थोड़ा सा लगे। ये है इस ड्रेस की कंप्लीट लुक। उम्मीद है जी आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपना बहुत सारा मुझे प्यार दिखाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि आप मेरी वीडियोस के साथ, मेरी व्लॉग के साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं फिर जी एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।